आइए आज हम लोग भारतीय मानक समय के बारे में सीखते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आज हम लोग भारतीय मानक समय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से हुआ है? क्वेश्चन बनता है। अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हुआ है तो क्यों ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया? अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है? इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से किया जाता है, जो मिर्जापुर के घंटाघर तथा इलाहाबाद के नैनी के इर्द गिर्द से गुजरता है। ये हमारी पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व में होता है। पृथ्वी एक चक्कर घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। एक देशांतर सूर्य के सामने से पृथ्वी को गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 360 देशांतर घूमने में 360 गुणित 4 बराबर 1440 मिनट लगेगा। 1440 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज कर लें तो 60 मिनट का भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 घंटे लग गया। अर्थात सूर्य के सामने से पृथ्वी जब एक चक्कर घूम जाती है तो 24 घंटे का समय लगता है। अब आइए इस पर बात करते हैं। आखिर में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही भारत का मानक समय क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हम ये देखते हैं कि मध्य का कौन रेखा है, तो 97 में से 68 को हम घटा देते हैं। 97 में से 68 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 17।
29 देशांतर। अगर 97 पूर्वी में से हम 68 डिग्री को घटा देंगे तो 29 आ जाएगा। वैसे मोटी मोटा माना जाता है भारत का देशांतरी विस्तार 30, लेकिन 29 आ गया। अब 29 को कहने का तात्पर्य है कि एकदम पूर्वी छोर अर्थात अरुणाचल प्रदेश के किबुथु शहर सबसे पूर्वी भाग में है, और अगर उधर से पश्चिम की ओर अगर आएंगे हैं तो गुजरात का जो कच्छ का रण है ये हमारा पश्चिमी छोर है, जिसमें 29 देशांतर है। मोटी मोटा 30 माना जाता है, बहुत किताबों में 30 भी मिलता है। तो आइए हम निकाल दिए 29 में 2 का भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखिए 14.5 अर्थात 14.5 देशांतर। अब 68 में हम 14.5 को जोड़ देंगे। 68 प्लस 14.5 बराबर 82.5 डिग्री, यानी कि भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, इसलिए भारत 2 भागों में बढ़ गया, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। इसलिए ऐसा किया गया है कि जो हमारा समय है वो समानता रखे। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पूर्वी डिग्री पूर्वी देशांतर से अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में मोटी मोटा अगर 30 देशांतर है तो 30 गुणित्ते 4 बराबर 3 चौक के 12, 120 मिनट आ गया। 120 मिनट को अगर हम भाग कर देंगे 60 से तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं 6 बज रहे हैं प्रातः, तो उस समय गुजरात में कितने बजेंगे? चूंकि यहाँ पूर्व की ओर जब हम बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट का प्रति देशांतर समय प्लस होता जाएगा, और पश्चिम में आएंगे तो प्रत्येक देशांतर 4-4 मिनट माइनस हो जाएगा। इसलिए जब 97 डिग्री से हम चलेंगे 68 डिग्री पूर्वी की ओर तो 30 देशांतर है, 30 यानी 2 घंटे। अगर यहाँ 6 बजे प्रातः है तो यहाँ 4 का भोर बजेगा। अब समस्या हो जाएगी, एक ही देश में 2 समय। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक मानक समय का निर्धारण रेखा किया जाता है, उसी रेखा से पूरे देश का समय एक कर दिया जाता है, ताकि उस देश में किसी प्रकार की समस्या न हो, समय से संबंधित कोई समस्या न हो, समय का समायोजन किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रीनविच से भारत के मानक समय में कितना अंतर है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जीएमटी, ए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है, यहीं से ये रेखा पूरे विश्व का समय का निर्धारण करती है। अब यहां से इस रेखा से ग्रीनविच से, चूंकि भारत पूर्व में है, ये 0 डिग्री पर ग्रीनविच है। अब भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री पूर्व है। हम क्या करेंगे, 82, चूंकि पूर्व में जब हम जाएंगे ग्रीनविच से जब पूर्व की ओर हम बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का समय प्लस कर देंगे, प्लस 4 मिनट। पूर्व की ओर ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट प्लस कर देंगे, पश्चिम की जाने पर 4 मिनट माइनस कर देंगे। तो हमारा जो जीएमटी है 82.5 डिग्री, ये पूर्व की ओर है ग्रीनविच से, इसलिए बयासी
गुणत्ते 4, 82.5 तो 82 में कर रहा हूं, बराबर 32 प्लस 2 मिनट और जुड़ जाएगा आधा का, 330 मिनट। अब देखिए, अगर हम ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व भारत के मानक समय पर जब जाएंगे तो 330 मिनट प्लस कर देंगे, चूंकि हम पूर्व की ओर जा रहे हैं। 330 मिनट, अब 330 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। 60 का भाग कर देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5.5 घंटा हो गया। 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच से भारत के मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। और जो 5.5 घंटा है प्लस होगा, क्योंकि हम पूर्व की ओर हैं ग्रीनविच से। अगर मान लीजिए ग्रीनविच पर 1 बजा है, ग्रीनविच पर अगर 1 बजा है, उसी समय भारत में कितने बजेंगे? 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 5.5 घंटा। 1 में प्लस 5, 30। अब बजाएगा वहां बराबर 6:30। 1 पर बज रहा है, उसी समय भारत में 6:30 बजेगा, क्योंकि 5.5 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से अगर पश्चिम में जब जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर घटा देंगे। मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर भारत का मानक समय अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।